आज का यह दिन परम पावन है। परम दिव्य है। जब हम सब स्वरवेद महामंदिर के इस आंगन में एकत्रित होकर उपस्थित होकर सदगुरु प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। सदगुरु प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। सदगुरु का प्राकट्य होता है। किस लिए प्राकट्य होता है? सदगुरु का प्राकट्य जगजीवों के उद्धार के लिए, उनको उनके परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही तो सदगुरु सत्ता प्रकट होती है। सदगुरु के ज्ञान का आधार आंतरिक है। सदगुरुदेव के ज्ञान का आधार आध्यात्मिक है, परम सत्य से संस्पर्शित है। सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक परसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भींग गया सब अंग, भींग गया सब अंग। सदगुरु के ज्ञान का जो विशिष्ट धरातल है, वह हमें हमारे अज्ञान से, हमारे दुख से, हमारी अशांति से ही हमें दूर करने वाला है। कितने बंधनों से बंधे हुए हैं। संसार दुखमय है। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं तो हैं। हमारे सदगुरु ने, नित्य अनादि सदगुरु ने, जिन्हें अभ्यास से सदगुरु ने, विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने सदगुरु स्वीकार किया, जो सदगुरु के सदगुरु हैं, जो नित्य हैं, जो अनादि हैं, जो बंदी छोड़ है, जो दुख से परे है, जो जन्म और मरण के बंधन से परे है, जो जन्म और मरण के बंधन से परे है, जो मृत्यु से परे है, जो दुख से सर्वथा अलग है,
वही दूसरों के दुख का नाश कर सकता है, वही मृत्यु से परे पहुंचा सकता है। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, उसी मार्ग पर चलकर उसी मार्ग पर चलकर जन्म मरण की वेदना से ऊपर हुआ जा सकता है। लिखा लिखी की है नहीं, सदगुरु की वाणी अद्भुत है, सदगुरु की वाणी अमोघ है, सदगुरु की वाणी परम सत्य से संस्पर्शित है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। तो ज्ञान का यह जो धरातल है वह वास्तविक है, वह परम सत्य से संस्पर्शित है। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये, लिखी भई जो ईट, कबीर अंतर प्रेम का लागी एक न छीट। साहब कहते हैं अभिमान जीवन के पतन का कारण है। और न जाने कितने प्रकार का न जाने कितने प्रकार का अभिमान हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी क्रिया में ऐसे झलकता रहता है। हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे मन में। और हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो गई। जो सहज है, जो सहज है, जो सरस है, जो सरल है, जो स्वाभाविक है, वही वास्तविक है। हमारे दुख का कारण हमारा अहंकार ही तो है, हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारे दुख का कारण हमारी अविद्या ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारा अंधेरा ही तो है। दुख का कारण अज्ञान है। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारी अविद्या है, हमारा ज्ञान है, हमारा संशय है, हमारा भ्रम है। आत्मज्ञान की विस्मृति ही
आत्मज्ञान की विस्मृति ही हमारे दुख का कारण है। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। स्वयं को न पहचानना ही सबसे बड़ा दुख है। आत्मज्ञान के विस्मृति ही दुख है। हंसा साहब क्या कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, सबल था मतलब सबल था, बल के साथ था, प्रकृति से परे था। हंसा तू तो सबल था, मुक्त था, बंधन में नहीं था, आनंद में था। तू आनंद में था। रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, रंग कुरंगे रंगिया, और किया लगवार, और किया लगवार। हमारे दुख का कारण अज्ञान है, अविद्या है। आत्मज्ञान की विस्मृति ही दुख का कारण है। साहब ने इसी अज्ञान पर चोट किया है, इसी अंधेरे पर, इसी मिथ्या ज्ञान पर, इसी संशय पर, इसी भ्रम पर चोट किया है। और जो चीज जैसी है, जो चीज जैसी है, उसको वैसा ही प्रकट किया है। जो चीज जैसी हो, जो चीज जैसी हो, उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में संशय है। हमारा ज्ञान सत्य से संस्पर्शित नहीं। हमारे ज्ञान में असत्य है, हमारे ज्ञान में झूठ है, हमारे ज्ञान में मिथ्या है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान। स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने स्वयं कहा, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसमें संशय ना हो, भ्रम ना हो, परम सत्य से संस्पर्शित हो। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान का अभाव थोड़ी अविद्या है। मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, इसको अविद्या कहा है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं।
अंधेरा बहुत सीमा में कायम है, बहुत बड़ी सीमा में कायम है। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। साहब ने इसी अविद्या को, इसी मिथ्या ज्ञान को, इसी झूठ को, इसी असत्य को, इसी विपर्य ज्ञान को नष्ट करने का बारंबार संदेश दिया है, बारंबार संदेश दिया है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजे साथ। जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होगी। जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होगी। संसार में, इन संबंधों में, इन भोगों में, इन पदार्थों में इन संबंधों में जो अनादिकाल से हम भोगते चले आ रहे हैं, अनादिकाल से हम भोगते चले आ रहे हैं। साहब कहते हैं, मैं उस समय की बात करता हूं, न जन्म था, न मृत्यु था, न प्रलय था। अनादिकाल से हम संसार के क्षणिक सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। 200 करोड़ वर्ष, 2 अरब वर्ष को इस वर्तमान सृष्टि को ही होने को है। इतनी तीव्रता से यह समय गतिमान है, समय का घोड़ा दौड़ता जा रहा है। इसके पहले भी अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मैं, तू, यह वह भोगते चले जा रहे हैं। संसार के विषय दुख रूप हैं। और दुख रूप हैं तो हैं, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की ही खाली, उसी प्रकार मन को संसार के जितने भोगों विषयों से रमा लिया, मन जैसे बिल्कुल खाली की खाली, बिल्कुल अतृप्त हो।